हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्या क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम चर्चा कर रहे थे हमारे भारत के सामान्य परिचय टॉपिक के अंतर्गत, और भारत के सामान्य परिचय को हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से एक चार्ट के रूप में कितने भागों में डिवाइड किया था दोस्तों, तो वो किया था दोस्तों हमने 3 भागों में। और जो पहला जो हमारा इसका पार्ट था वो था भारत की स्थिति एवं विस्तार। और भारत की स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत हमने समझा था दोस्तों कि भारत की गोलार्धीय स्थिति, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत की स्थिति, उसी में दोस्तों अक्षांश देशांतर, भारत की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल, इन सभी बिंदुओं को दोस्तों हमने उस पार्ट के अंतर्गत कवर कर लिया था। और जो हमारा दूसरा इसका पार्ट बांटा था वो था भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। और भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों हमने इसकी शुरुआत कर दी थी। और शुरुआत में हमने सबसे पहले बात की थी दोस्तों भारत के राज्यों के बारे में। किसके बारे में? तो हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी भारत के राज्यों के बारे में। और भारत के राज्यों के बारे में दोस्तों हमने देखा था कि जो भारत के कंप्लीट जो 28 राज्य हैं उनको एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से सभी राज्यों को हमने यहाँ पर एक एक करके समझ लिया था। अब इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो चार्ट था भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। अब हमने राज्यों को तो पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो अब दोस्तों हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे आज की क्लास में? तो हम करेंगे दोस्तों भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। और इसी में आगे दोस्तों हम बात करेंगे भारत का एक राज्य है असम, जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक हमारी कर्क रेखा, मानक समय रेखा, इन सभी के बारे में आज हम बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी को, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी एक बार जोड़ लीजिए। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो देखिए, हमने पहले शुरुआत में चर्चा की थी जो भारत के अंतर्गत जो कुल राज्य हैं, तो राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों? तो वो है हमारे 28 राज्य। और इसी प्रकार से हमने जो हमारे भारत के अंतर्गत जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है दोस्तों कितनी? हमारी 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए, अब से पहले तो जो हमारे भारत देश था इसके अंतर्गत जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हुआ करती थी वो हुआ करती थी कितनी दोस्तों? हमारी 7। कितनी हुआ करती थी? तो वो हुआ करती थी हमारी 7। अब ऐसा क्या हुआ कि भारत के अंतर्गत जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी संख्या 7 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 8। और भारत के अंतर्गत जो पहले राज्यों की संख्या हुआ करती थी वो हुआ करती थी दोस्तों कितनी? हमारी 29 राज्य। और वर्तमान में जो हम राज्य पढ़ते हैं तो वो कितने पढ़ते हैं? भारत के अंतर्गत 28 राज्य। होता क्या है दोस्तों कि भारत का एक राज्य था जिसका नाम है क्या? यहां पर एक भारत का राज्य था जिसका नाम है दोस्तों क्या? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर को दोस्तों बात है ये किसकी? अपने 31 अक्टूबर 2019 की। 31 अक्टूबर 2019 के दिन क्या होता है कि भारत का एक राज्य है जिसका नाम क्या था? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर राज्य को हमारी भारत सरकार के द्वारा किसके रूप में परिवर्तित कर दिया? इसको कर दिया दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। अब जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी कितनी? हमारी 2। और 2 संख्या कौन कौन सी थी? तो वो थी, एक तो था हमारा दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है उसका नाम है क्या? हमारा जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा बनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर से कितने केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं? तो उनकी संख्या दोस्तों कितनी? हमारे 2। पहला लद्दाख और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है हमारा कौन सा? जम्मू कश्मीर। अब देखिए, यहाँ पर जो पहले जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी? तो वो हुआ करती थी दोस्तों हमारी कितनी? 7। और 7 कौन कौन से हुआ करते थे? तो एक एक करके देखते हैं।
यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था जिसका नाम है क्या हमारा दमन व दीव। कौन सा? दमन व दीव। और इसी प्रकार से इस स्थान पर एक और केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दोस्तों क्या दादर नागर हवेली। कौन सी? दादर नागर हवेली। इस प्रकार से दोस्तों एक दमन द्वीप और दूसरा था हमारा कौन सा दादर नागर हवेली। और इसी प्रकार से यहाँ पर एक और केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था जिसका नाम है दोस्तों हमारा क्या लक्षद्वीप। कौन सा? जिसको कहा जाता है क्या हमारा लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। अब कितने? पहला हुआ हमारा दमन द्वीप, दूसरा दादर नागर हवेली, तीसरा हुआ लक्षद्वीप। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है क्या पुडुचेरी। कौन सा? पुडुचेरी। अब कितने हो जाते हैं हमारे? 4। पहला दमन द्वीप, दूसरा दादर नागर हवेली, तीसरा हो जाता है लक्षद्वीप और चौथा है हमारा कौन सा पुडुचेरी। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एक और केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत का जिसको कहा जाता है क्या हमारा अंडमान निकोबार। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हमारा क्या अंडमान निकोबार। क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार। अब कितने हो जाते हैं? तो इनकी संख्या हो जाती है दोस्तों कितनी हमारी 5 केंद्र शासित प्रदेश। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसको कहा जाता है क्या हमारा दिल्ली। क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्या दिल्ली। अब कितने हो जाते हैं? तो अब इनकी संख्या हो जाती है कितनी दोस्तों हमारी 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसी में आगे हमारा एक और केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों हमारा यहाँ पर देखो ये जो जम्मू कश्मीर और अपना ये जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है इसके अंतर्गत 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाता है। वो कौन सा है? एक हमारा लद्दाख और दूसरा है कौन सा जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो यहाँ पर तो ये वाला जो क्षेत्र आता है ये आता है हमारा किसका लद्दाख का। किसका आता है? तो ये आता है हमारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और इसी के बाद में दोस्तों एक लद्दाख है और यहाँ पर एक और जो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है हमारा क्या जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा कहा जाता है? उसको कहा जाता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड जो कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो कहाँ पर है? ये है हमारा कौन सा J&K। कौन सा? J&K। अब देखो ये हो जाते हैं हमारे कितने 7 और ये हुआ हमारा कौन सा 8। और एक केंद्र शासित प्रदेश और है यहाँ पर जिसको कहा जाता है हमारा जो हरियाणा राज्य है। यहाँ पर हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है जिसको कहा जाता है क्या हमारा चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़। अब देखिए इन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी जो संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है? तो इनकी कुल संख्या हो जाती है कितनी 9। कितनी हो जाती है 9। अब देखिए पहला हमारा दमन द्वीप, दूसरा दादर नागर हवेली, तीसरा है हमारा लक्षद्वीप, चौथा है पुडुचेरी, पांचवा है अंडमान और निकोबार, छठवां है हमारा दिल्ली और सातवां चंडीगढ़, आठवां लद्दाख और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रकार से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी जो संख्या हो जाती है ये कितनी हो जाती है? तो इनकी संख्या हो जाती है कितनी 9। अब देखो ये वाले जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है इनका निर्माण कब हुआ था? इनको बनाया जाता है 31 अक्टूबर 2019 के दिन। जब इन 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया जाता है तो 7 के बाद में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? तो इनकी संख्या हो जाती है कितनी 9। लेकिन वर्तमान में जो हम केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पढ़ते हैं वो कितनी पढ़ते हैं? तो वो पढ़ते हैं दोस्तों हम कितनी हमारी 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब ये 8 किस प्रकार से पढ़ते हैं? तो दोस्तों देखिए ये जो दमन और दीव और एक यहाँ पर है दादर नागर हवेली, ये है हमारा कौन सा दादर नागर हवेली और ये है हमारा कौन सा दमन व दीव। इन दोनों को क्या कर दिया गया था दोस्तों? तो इन दोनों को 31 अक्टूबर 2019 के दिन इन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया जाता है? इनका एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। इस प्रकार से वर्तमान में जो हम केंद्र शासित प्रदेशों की
संख्या की बात करते हैं तो कितने पड़ते हैं, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं दोस्तों हम कितने भारत के अंतर्गत, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो पहला हुआ हमारा दादर नागर हवेली और दमन दीव, दूसरा हुआ हमारा लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी, चौथा हमारा अंडमान निकोबार, पांचवा दिल्ली, छठवां चंडीगढ़, सातवां लद्दाख और आठवां है हमारा कौन सा दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए ये हुई हमारे केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर इनके बारे में चर्चा। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश की कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, तो इनकी बात करते हैं राजधानियों की। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दमन द्वीप और जो दादर नागर हवेली है, तो इसकी राजधानी की अगर हम बात करते हैं, देखिए दमन द्वीप और दादर नागर हवेली एक एक की राजधानियों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश, और इधर हम बात करते हैं क्या, राजधानियां। किसकी बात करते हैं, तो यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों किसके, राजधानियों के बारे में। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हमारा कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर के दोस्तों जो राजधानियां हैं इनकी संख्या कितनी है, 2। कितनी है, एक तो होगी इसकी शीतकालीन राजधानी और इसकी दूसरी होगी कौन सी, ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एक शीतकालीन और दूसरी बात करेंगे कौन सी, ग्रीष्मकालीन। अब इसकी जो शीतकालीन जो राजधानी है जम्मू कश्मीर की, तो वो है दोस्तों हमारी कौन सी, जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो शीतकालीन राजधानी दोस्तों इसकी कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की जो शीतकालीन राजधानी है उसको कहा जाता है क्या, जम्मू तावी। कौन सी, जम्मू तावी। और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो इसकी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो है दोस्तों हमारी कौन सी, श्रीनगर। कौन सी है, श्रीनगर। इसी प्रकार से दूसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो नया बना है उसका नाम है क्या, लद्दाख। और लद्दाख की भी 2 राजधानियां हैं, 2 कौन कौन सी, एक होगी शीतकालीन और दूसरी होगी दोस्तों हमारी कौन सी, ग्रीष्मकालीन। कौन सी कालीन, ग्रीष्मकालीन। अब शीतकालीन राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो शीतकालीन जो राजधानी है वो है दोस्तों हमारी कौन सी, लेह। कौन सी है, लेह। और इसी प्रकार ग्रीष्मकालीन यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है उसका नाम है क्या, कारगिल। कौन सी है, कारगिल। जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो कौन सी है, कारगिल। और शीतकालीन जो राजधानी है वो कौन सी, सॉरी दोस्तों ये यहाँ पर उल्टा हो गया, ये शीतकालीन जो राजधानी है ये है कौन सी, कारगिल। एवं जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है ये कौन सी है, लेह राजधानी। इसी प्रकार से यदि हम तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश आता है उसका नाम है क्या, दादर नागर व दमन दीव। दादर नागर और दमन दीव की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो उसका नाम है क्या, हमारी दमन। कौन सी है, तो वो है हमारे दोस्तों कौन सी, दमन। इसी प्रकार 4 नंबर की बात करते हैं तो चौथा है दोस्तों हमारा कौन सा, अंडमान निकोबार। कौन सा है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है उसका नाम है क्या, पोर्ट ब्लेयर। कौन सी, पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारा जो 5वें नंबर का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है क्या, पुडुचेरी। कौन सा, पुडुचेरी। और पुडुचेरी की यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी दोस्तों कौन सी, पांडुचेरी। कौन सी, पांडुचेरी। इसी प्रकार से नंबर 6 की हम बात करते हैं हमारा कौन सा, लक्षद्वीप। कौन सा, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की यदि हम राजधानी की बात करते हैं
तो इसकी राजधानी है दोस्तों कौन सी? कावारत्ती। कौन सी? कावारत्ती। इसके बाद में नंबर 6 की हम बात करते हैं, नंबर 7 की। तो 7वां जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है क्या? चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों हमारी चंडीगढ़। इसी प्रकार से नंबर 8 की यदि हम बात करते हैं तो 8वें नंबर पर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा, शेष कौन सा बच जाता है? तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा? दिल्ली। कौन सा बच जाता है? उसका नाम है क्या? दिल्ली। और दिल्ली की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों हमारी कौन सी? नई दिल्ली। कौन सी है? नई दिल्ली। तो ये हुई दोस्तों भारत के कंप्लीट जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जानकारी, और राजधानियों को लेकर भी इनकी जानकारी। तो एक एक करके दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां, एक ग्रीष्मकालीन और दूसरी है कौन सी? शीतकालीन राजधानी। और सबसे पहले हम बात करते हैं शीतकालीन राजधानी। तो शीतकालीन जो राजधानी है वो कौन सी है? जम्मू तवी। और इसी के बाद हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी की। तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है हमारे जम्मू कश्मीर की तो उसको कहा जाता है क्या? श्रीनगर। इसके बाद में लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों हमारी लेह। और शीतकालीन राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो शीतकालीन राजधानी कौन सी है? तो वो है दोस्तों हमारी कारगिल। कौन सी है? कारगिल। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं दादर नागर और दमन द्वीप की, तो दमन द्वीप की जो राजधानी है वो कौन सी है? हमारी दमन। कौन सी है? दमन। इसके बाद में अंडमान निकोबार की बात करते हैं। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो है दोस्तों हमारी पोर्ट ब्लेयर। कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। इसी के बाद में यदि हम बात करते हैं पांडुचेरी की, तो पांडुचेरी की जो राजधानी है वो है दोस्तों हमारी कौन सी? पुडुचेरी। इसके बाद में लक्षद्वीप की यदि हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों हमारी कावारत्ती। इसके बाद में चंडीगढ़ की जो राजधानी है, चंडीगढ़ की राजधानी है क्या दोस्तों? चंडीगढ़। और इसके बाद में हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की जो राजधानी है तो वो कौन सी है? वो है दोस्तों हमारी कौन सी? नई दिल्ली। तो इसको आपको नोट करना है। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो उनकी संख्या है क्या? 8। अब एक इसके नीचे 8 लिख करके एक बार आप चित्र बनाओगे छोटा सा भारत का। तो ये हुआ दोस्तों क्या? हमारा भारत। और ये आप एक बार चित्र बनाओगे और चित्र के अंतर्गत इनको लोकेट करते हुए क्या करोगे? चित्र बना के दोस्तों उससे क्या होता है कि ये अपन को याद बहुत ही आसानी के साथ में हो जाता है। तो देखिए ये वाला हम भारत का नक्शा बनाते हैं। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आप नोट करोगे क्या? लद्दाख। और यहाँ लिखोगे आप क्या? J&K। यहाँ पर लिखना है आपको कौन सा? चंडीगढ़। और यहाँ पर लिखोगे क्या? दिल्ली। कितने हो जाते हैं? 4। एक लिखोगे दोस्तों इस जगह पर जिसका नाम है क्या? हमारा दमन। क्या लिखोगे? दमन। उसके बाद में लिखोगे यहाँ ये दोनों को मिलाकर दमन दीव। दमन दीव दादर नागर हवेली। दमन दीव दादर नागर हवेली। इसके बाद में यहाँ पर एक और लिखोगे दोस्तों जिसका नाम है क्या? हमारा लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। कितने हो जाते हैं? 4 और 2 6। इसके बाद में एक और लिखोगे दोस्तों यहाँ पर जिसका नाम है क्या? हमारा अंडमान और निकोबार। कौन सा? अंडमान और निकोबार। अब कितने हो जाते हैं? तो 7 हो जाते हैं। एक कौन सा शेष रह जाता? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा
पहला जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, और एक अपना हो जाता है दादर नागर और दमन द्वीप, एक हो जाता है अपना कौन सा लक्षद्वीप, और एक रह जाता है दोस्तों हमारा कौन सा पुडुचेरी। कौन सा रह जाता है, ये हुआ दोस्तों हमारा पुडुचेरी। कौन सा, पुडुचेरी। तो ये हो जाते हैं दोस्तों हमारे भारत के क्या 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्या हो जाते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इनको आप एक बार ये चित्र बनाओगे और चित्र बनाने के बाद में इन सभी को इसके नीचे सिस्टमेटिक तरीके से नोट करोगे। इनको जिस तरीके से आपको नोट करना है वो देखो, पहले आपको लिखना है भारत के केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेशों के नीचे दोस्तों आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के अंतर्गत इनको क्या करना है, लोकेट करना है। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश और एक बनाओगे आप भारत की केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां। इनको एक बार सिस्टमेटिक तरीके से आप नोट करो, जल्दी से करिए इनको नोट। फिर इससे आगे हम देखते हैं दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर के बाद में हम देखेंगे भारत का असम राज्य, और उसके बाद में देखते हैं दोस्तों भारत का अपना जो एक राज्य उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में देखेंगे भारत की कर्क रेखा के बारे में, और एक देखेंगे दोस्तों भारत की मानक समय रेखा के बारे में। तो इसको एक बार जल्दी से नोट करो। चलिए अब इसी में हम आगे बात करते हैं। एक तो हम बात करेंगे भारत की कर्क रेखा से संबंध के बारे में, उसके बाद में हम बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा के बारे में। तो आइए देखते हैं भारत की कर्क रेखा और मानक समय रेखा। तो आप हेडिंग लगाइए भारत की कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में आपको क्या है दोस्तों जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं सबसे पहले हम कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो कर्क रेखा है। क्या दोस्तों, कर्क रेखा। और कर्क रेखा के बारे में दोस्तों हम क्या जानकारी लेना है, तो इसको कहते हैं दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है, 23.5 जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्या, कर्क रेखा। और इसका हमारे भारत के साथ में क्या संबंध है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए ये है हमारा क्या, भारत देश। कौन सा, ये है हमारा कौन सा, भारत देश। और भारत के संदर्भ में यदि हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा का भारत से क्या संबंध है, तो उसके बारे में आइए हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए कर्क रेखा की यदि हम सबसे पहले बात करते हैं तो हमारे भारत का हमने देखा था अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में हमने चर्चा की थी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के कहाँ तक है, तो हमारा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हमने देखा था वो देखा था 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कहाँ तक देखा था दोस्तों, तो वो देखा था हमने 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और कहाँ से शुरुआत होती है, तो वो होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के। अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं तो 8 के बाद में 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री, इसी प्रकार से यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसका नाम है दोस्तों क्या, 23.5 डिग्री। कौन सी, 23.5 डिग्री। इसको कहा जाता है क्या, कर्क रेखा। क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। अब ये दोस्तों हमारे भारत के लगभग कहाँ से होकर के गुजरती है, तो ये गुजरती है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के। कहाँ से गुजरती है, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर एक रेखा गुजरती है, एक अक्षांश रेखा, जिसको कहा जाता है क्या, हमारी कर्क रेखा। अब देखिए 23.5 के बाद में 24, 25, 26, 27, इस प्रकार से जो अंतिम जो हमारी अक्षांश रेखा है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों हमारी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। अब देखिए इसके बारे में हमें क्या जानकारी देखने को मिलती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कितने राज्यों से होकर हमारे भारत के अंतर्गत होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर के यह कर्क रेखा गुजरती है। तो राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है,
तो उनकी संख्या है दोस्तों कितनी, हमारे भारत के कितने राज्य हैं, तो उनकी संख्या है कितनी, 8। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है, गुजरात। कौन सा, गुजरात। गुजरात के बाद में यहाँ पर एक राज्य आता है जिसका नाम है क्या हमारा, राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। और राजस्थान के बाद में यहाँ एक और राज्य आता है जिसका नाम है क्या, मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद में एक और राज्य आता है जिसका नाम है क्या दोस्तों, छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। इसके बाद में एक राज्य और आता है जिसको कहा जाता है दोस्तों क्या, हमारा झारखंड। कौन सा, झारखंड। देखो पहला हुआ हमारा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड। और छठवें की यदि हम बात करते हैं तो छठवां है दोस्तों यहाँ पर एक और राज्य है जिसका नाम है क्या, हमारा पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है, उसका नाम है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर एक राज्य है, ये आप गोला सा देख रहे हो, इसको हमने पढ़ा था दोस्तों, इसका नाम क्या था, इसका नाम था हमारा कौन सा, त्रिपुरा। कौन सा, त्रिपुरा। और यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है, हमारा मिजोरम। कौन सा, मिजोरम। कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर जो राज्य है उसका नाम क्या है, मिजोरम। तो इस प्रकार से जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो गुजरती है दोस्तों हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर, जिनका पश्चिम से पूर्व का जो क्रम है वो किस प्रकार से है। पहला है हमारा कौन सा, गुजरात, दूसरा है हमारा राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है हमारा छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड और छठवां है हमारा पश्चिम बंगाल, सातवां मिजोरम और आठवां है हमारा कौन सा, एक त्रिपुरा और आठवां हुआ हमारा कौन सा, मिजोरम। तो यह है दोस्तों हमारे कर्क रेखा के संबंध से लेकर जानकारी। और जो भारत के 8 राज्य हैं उनका पश्चिम से पूर्व की तरफ जो क्रम है वो कौन सा है, तो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम बात करते हैं कि जो कर्क रेखा है भारत के अंतर्गत सर्वाधिक जो लंबाई है कौन से राज्य के अंतर्गत होकर गुजरती है। सर्वाधिक यदि हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो कर्क रेखा हमारे भारत में जो सर्वाधिक लंबाई है तो वो है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत। कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत। कर्क रेखा की जो सर्वाधिक जो लंबाई है वो कौन से राज्य के अंतर्गत है, तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत। और इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं जो सबसे कम लंबाई है कर्क रेखा की तो वो कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों हमारे राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ है, राजस्थान के अंतर्गत। इसी में दोस्तों एक और जानकारी देखने को मिलती है कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित जो राजधानी है वो कौन सी है। हमारी जो कर्क रेखा है मुख्य रूप से किस राजधानी के ऊपर से होकर गुजरती है, तो झारखंड की एक राजधानी है जिसका नाम क्या है, रांची। कौन सी है, रांची। तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा दोस्तों इसके बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं, देखो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कर्क रेखा की किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम कर्क रेखा के बारे में। अब सबसे पहले देखिए जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा दोस्तों भारत के कितने राज्य, तो वो है हमारे भारत के 8 राज्य। और 8 राज्य कौन कौन से, तो जिनका हम पूर्व पश्चिम से जो पूर्व क्रम है, तो पहला है हमारा दोस्तों गुजरात, दूसरा हमारा राजस्थान, तीसरा होगा हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां होगा हमारा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां होगा हमारा कौन सा, मिजोरम। अब पहले क्वेश्चन तो हुआ अपना ये वाला, और दूसरे प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन इसका कहाँ से बनता है कि कर्क रेखा की भारत के अंतर्गत जो सर्वाधिक लंबाई है तो वो कौन से राज्य के अंतर्गत है, तो वहाँ हमारा आंसर होगा दोस्तों कौन सा, हमारा मध्य प्रदेश राज्य। और सबसे कम की यदि बात करते हैं तो सबसे कम होगा दोस्तों हमारा कौन सा, वो होगा हमारा कौन सा, राजस्थान। कौन सा होगा, राजस्थान। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम जो राजधानी है, क्या दोस्तों
कर्क रेखा के इन 8 राज्यों में से जो कर्क रेखा के सबसे निकट जो राजधानी है तो वो कौन सी है? वो है दोस्तों हमारे झारखंड की रांची राजधानी। और इसमें दोस्तों यदि हम बात करते हैं कर्क रेखा के ऊपर जो स्थित जो राज्य हैं उनमें सबसे दूर जो राजधानी है तो वो है दोस्तों हमारे राजस्थान की कौन सी? जयपुर राजधानी। कौन सी? जयपुर राजधानी। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्यों में से ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में हैं और कितनी राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण दिशा के अंतर्गत हैं? तो देखिए कर्क रेखा के यदि हम उत्तर की राजधानियों की बात करते हैं तो पहला तो हो गया हमारा कौन सा? राजस्थान, और दूसरा त्रिपुरा, और चौथा हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों? मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। तो देखिए हम बात करते हैं किसकी? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानी है तो पहला है हमारा कौन सा? त्रिपुरा। एक हो जाएगा हमारा कौन सा? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं, एक बार इसको अच्छे से साफ करके बनाते हैं जिससे क्या है कि आपको क्लियर होगा। देखो यहां पर हमने एक राज्य के बारे में चर्चा की थी दोस्तों जिसका नाम है क्या? हमारा अब ये है दोस्तों हमारी क्या? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा की हम बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये गुजरती है भारत के 8 राज्यों से होकर। और 8 राज्यों का जो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से जो पूर्व का जो क्रम है वो किस प्रकार से है? तो वो है दोस्तों जो सबसे पहला है तो वो कौन सा है? सबसे पहला वो है दोस्तों हमारा गुजरात, दूसरा है हमारा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां है दोस्तों हमारा कौन सा? यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है? त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। और यहाँ पर जो राज्य है 8वां उसका नाम है क्या? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। अब देखिए कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी जो राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं? तो एक है दोस्तों हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जो हमारा दूसरा राज्य है कौन सा? त्रिपुरा, और जो हमारा तीसरा राज्य है वो कौन सा है? हमारा मिजोरम। अब इनकी राजधानियों की बात करते हैं तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है दोस्तों हमारी कौन सी? अगरतला। और मिजोरम की राजधानी की आप बात करते हैं तो मिजोरम की है दोस्तों हमारी कौन सी? आइजोल। कौन सी है? आइजोल। तो ये 3 राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित जो भारत के 8 राज्य हैं इनमें से 3 राजधानी कहां पर हैं? तो ये है दोस्तों हमारे कर्क रेखा के उत्तर में, और बाकी शेष जो हमारी 5 राजधानी बच जाती हैं तो वो कहां पर हैं? वो है दोस्तों हमारे दक्षिण दिशा के अंतर्गत। तो देखो ये हुई हमारी कर्क रेखा के संबंध में जानकारी। कर्क रेखा को लेकर के ये है दोस्तों हमारे जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जो सभी इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं उनके बारे में भारत के संदर्भ में जानकारी। तो एक बार रिवीजन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क रेखा। किसके बारे में? कर्क रेखा के बारे में। जो कर्क रेखा है ये कौन सी रेखा है दोस्तों हमारी? तो ये है कौन सी? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब देखिए कर्क रेखा की हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार से बनता है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? जिनका दोस्तों हम पश्चिम से पूर्व के क्रम की बात करते हैं तो पहला है हमारा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है हमारा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, और 8वां है दोस्तों हमारा कौन सा? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत जो कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है इन 8 राज्यों में से, तो सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य के अंतर्गत देखी जाती है? तो वो देखी जाती है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत। और सबसे कम जो इसकी लंबाई देखी जाती है तो वो कहाँ पर देखी जाती है?
वो देखी जाती है दोस्तों हमारे राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ देखी जाती है? तो वो देखी जाती है हमारे राजस्थान के अंतर्गत। अब देखिए इसी में बात करते हैं कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित जो राजधानी है तो वो कौन सी है? कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट जो राजधानी है तो वो कौन सी है? वो है दोस्तों हमारे झारखंड की रांची। कौन सी? झारखंड की जो राजधानी है वो कौन सी है? रांची। ये क्या है? ये है दोस्तों हमारी सर्वाधिक निकट स्थित राजधानी। और सबसे दूर स्थित राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो वो है दोस्तों हमारे राजस्थान की राजधानी, जिसका नाम है क्या? जयपुर। कौन सी? जयपुर। इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं कर्क रेखा पर स्थित भारत के जो 8 राज्य हैं, इनमें से कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है एवं कितने राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण दिशा के अंतर्गत है? तो उत्तर की यदि हम बात करते हैं तो एक तो हुआ हमारा राजस्थान, दूसरा हुआ त्रिपुरा और तीसरा हुआ हमारा कौन सा? मिजोरम। तो 3 राजधानियां तो दोस्तों कहाँ है? कर्क रेखा के उत्तर में। और बाकी जो 5 राजधानियां हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो हैं दोस्तों हमारे दक्षिण दिशा के अंतर्गत। तो ये है दोस्तों हमारे क्या? कर्क रेखा के संबंध में भारत के संदर्भ में जानकारी। अब देखिए एक बार इसके बाद में हम बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में। और इसके बाद में दोस्तों हम इन दोनों को, कर्क रेखा को और मानक समय रेखा को, दोनों को एक बार रिलेट करके दोनों को भी समझना है। फिर उसके बाद में इनको क्या करेंगे दोस्तों? हम नोट करेंगे। तो देखिए यहीं पे हम बात करते हैं। तो ये तो हुई दोस्तों हमारी किसकी बात? कर्क रेखा के बाद। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में। उसके बाद में दोस्तों हम इनको एक बार सिस्टमेटिक तरीके से नोट करेंगे। तो एक बार पहले हम समझते हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में। तो देखिए मानक समय रेखा की यदि हम बात करते हैं तो मानक समय जो रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसके बारे में दोस्तों हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए ये हुआ दोस्तों हमारा क्या? ये है दोस्तों हमारा क्या? भारत का नक्शा। कच्चा चिट्ठा किसका है दोस्तों? तो ये हमने आपके सामने तैयार किया है, भारत का कच्चा चिट्ठा। अब देखिए इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं किसकी? भारत की मानक समय रेखा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानक समय जो रेखा है ये है क्या दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर हमने एक हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार पढ़ा था जिसका नाम है क्या? देखो यहाँ पर पढ़ा था हमने 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा? 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पर पढ़ा था दोस्तों हमने 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए यहाँ से एक रेखा है जो कौन सी गुजरती है? 68 डिग्री, उसके बाद में 69, 70, 71, 72, 73। उसके बाद में यहाँ से एक मानक समय रेखा गुजरती है जिसका नाम है दोस्तों क्या? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी? 82 डिग्री। 82 क्या दोस्तों? 82.5 डिग्री। कौन सी है? तो ये जो देशांतर रेखा है जिसका नाम क्या है? तो यह है दोस्तों हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी? 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है। तो इसके बाद में 83, 84, 85, 86 जो अंत में देशांतर रेखा आती है वो कौन सी? हमारी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखिए ये जो 82.5 डिग्री है इसको हमारे भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा क्या मान लिया गया है? कि भारत का मानक समय टाइम मान लिया गया है। अब भारत की जो मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है दोस्तों भारत के 5 राज्यों से होकर। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है भारत के 5 राज्यों से होकर। अब देखिए 5 राज्य कौन कौन से? तो यहाँ पर सबसे पहला एक राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। इसके बाद में दोस्तों हम दूसरे राज्य की बात करते हैं। तो दूसरा राज्य आता है दोस्तों हमारा कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। इसके बाद में तीसरा राज्य आता है जिसका नाम है क्या? छत्तीसगढ़।
कौन सा आता है, छत्तीसगढ़। उसके बाद में चौथा यहाँ पर एक राज्य आता है जिसका नाम है क्या, ओडिशा। कौन सा, ओडिशा। उसके बाद में यहाँ पर एक राज्य और आता है जिसका नाम है दोस्तों क्या हमारा, जिसको कहा जाता है क्या, आंध्र प्रदेश। क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर हुआ दोस्तों हमारा कौन सा, ओडिशा, ये हुआ छत्तीसगढ़, और यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, तो वो है दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश। अब कितने राज्य हो जाते हैं, पहला जो राज्य है जो कर्क मानक समय रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है, तो पहला हुआ हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा हुआ मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा, और पांचवा हुआ दोस्तों हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश। अब देखिए हमने यहाँ पर अभी एक और रेखा के बारे में बात की थी, तो वो थी दोस्तों हमारी कौन सी, यहाँ से एक रेखा गुजारते हैं हम, तो जिसका नाम है क्या, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। अब देखिए ये जो दोनों रेखा हैं, एक कर्क रेखा और दूसरी हमारी भारत की मानक समय रेखा, ये दोनों कर्क रेखा आपस में भारत के अंतर्गत कौन सा स्थान है जहाँ पर एक दूसरे को आपस में काटती हैं। तो देखिए एक दूसरे को आपस में काटती हैं, तो यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है दोस्तों हमारा, छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम है क्या, सूरजपुर। कौन सा, सूरजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का एक स्थान है जिसका नाम है क्या, सूरजपुर स्थान। और सूरजपुर स्थान पर आकर कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, विच्छेदित करती हैं। तो ये है दोस्तों हमारी मानक समय रेखा के बारे में जानकारी। तो देखिए एक बार इसका रिवाइज करते हैं। देखिए कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों आपस में छत्तीसगढ़ का एक स्थान है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत, जिसको कहा जाता है क्या, हमारा सूरजपुर स्थान। और सूरजपुर स्थान पर आकर ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को आकर के क्या करती हैं, विच्छेदित करती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो कर्क रेखा है और मानक समय रेखा है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और जो मानक समय रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है 5 राज्यों से होकर के। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो मानक समय रेखा के पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है हमारा दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा, और पांचवा है हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश। और इसके बाद में कर्क रेखा की यदि हम बात करते हैं, जो 8 राज्य हैं जिनका पश्चिम से जो पूर्व का जो क्रम है, तो पहला है दोस्तों गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे नज़दीक की बात करते हैं राजधानी की, तो झारखंड की है क्या, अपनी रांची। और सबसे दूर की बात करते हैं कर्क रेखा की, तो राजस्थान की कौन सी है, जयपुर। और सबसे यदि हम बात करते हैं सर्वाधिक जो लंबाई है कर्क रेखा की, तो वो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और सबसे कम जो लंबाई है वो है हमारे राजस्थान के अंतर्गत। तो अब एक बार इन दोनों को सिस्टमेटिक तरीके से नोट करते हैं, उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत। क्योंकि भारत का एक उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जो भारत के सभी क्या दोस्तों सर्वाधिक जो अंतर्वर्ती राज्य हैं, सर्वाधिक जो राज्य हैं उनके साथ में क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश का ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसको कहा जाता है दोस्तों क्या, सोनभद्र, जो भारत के 4 राज्यों के साथ में क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो देखिए इससे पहले हम बात करते हैं हमारे कर्क रेखा और मानक समय रेखा के बारे में। एक बार नोट करते हैं दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में लिखना है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका पश्चिम से पूर्व का क्रम इस प्रकार है। तो पहला है दोस्तों हमारा कौन सा, गुजरात। दूसरा लिखना है दोस्तों हमें राजस्थान।
तीसरा लिखेंगे दोस्तों कौन सा हमारा, मध्य प्रदेश। चौथा लिखेंगे दोस्तों हम कौन सा हमारा, छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। पांचवा है दोस्तों हमारा कौन सा, झारखंड। और छठवा है दोस्तों हमारा कौन सा, पश्चिम बंगाल। और सातवां है दोस्तों हमारा कौन सा, त्रिपुरा। और आठवां है दोस्तों हमारा कौन सा, मिजोरम। अब इसी में दोस्तों हम आगे जानकारी लिखनी है, तो यहाँ पर लिखोगे एक तो राजस्थान के सामने और एक लिखना मध्य प्रदेश के सामने। यहाँ लिखो सर्वाधिक लंबाई और यहाँ लिखेंगे सबसे कम लंबाई। और इसी में आगे एक और तथ्य लिखना है, सबसे दूर स्थित राजधानी। कौन सी, सबसे दूर स्थित राजधानी। और यहाँ से इसके आगे लिखना है दोस्तों झारखंड की जो राजधानी है उसका नाम है क्या, रांची। इसमें लिखोगे सबसे कर्क रेखा के निकट स्थित राजधानी। कौन सी, कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी। अब इसी में आगे आपको लिखना है जो अगला बिंदु है वो कौन सा है, कर्क रेखा के, कर्क रेखा से संबंधित 8 राज्यों में से 3 राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है, जो निम्न प्रकार है। पहला है दोस्तों हमारा कौन सा, राजस्थान। दूसरा त्रिपुरा। चौथा, तीसरा है दोस्तों हमारा कौन सा, मिजोरम। राजस्थान की राजधानी है दोस्तों हमारी क्या, जयपुर। और त्रिपुरा की है क्या, अगरतला। और जो मिजोरम की राजधानी है यह है दोस्तों हमारी आइजोल। कौन सी, आइजोल। ये हुई दोस्तों कर्क रेखा के उत्तर में स्थित। इसके बाद में हम बात करते हैं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानियों के बारे में। तो एक बार आप इसको नोट करिए, उसके बाद में हम बात करते हैं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानियों के बारे में। यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों हम कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानियां। देखिए कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानियां। पहली है दोस्तों हमारी कौन सी, गुजरात। उसके बाद में मध्य प्रदेश। उसके बाद में नंबर 3 की बात करते हैं छत्तीसगढ़। कौन सी, छत्तीसगढ़। उसके बाद में बात करते हैं झारखंड। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों पश्चिम
बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। अब इनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं? तो राजधानियों की बात करते हैं दोस्तों। तो राजधानियों के अंतर्गत आती हैं दोस्तों, सबसे पहले गुजरात की है कौन सी? गांधी नगर। और मध्य प्रदेश की है भोपाल। इसी के बाद में आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की है रायपुर। कौन सी? रायपुर। झारखंड की है कौन सी? रांची। और पश्चिम बंगाल की है कोलकाता। कौन सी? कोलकाता। तो ये हुई दोस्तों हमारी कर्क रेखा के संबंध में जानकारी। अब एक बार इसको नोट करिए। इसके बाद में हम बात करते हैं मानक समय रेखा के बारे में। किसके बारे में? मानक समय रेखा के बारे में। तो इसको नोट करिए एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इससे आगे हम बात करते हैं मानक समय रेखा के बारे में। किसके बारे में? मानक समय रेखा के बारे में। तो मानक समय रेखा के बारे में दोस्तों सबसे पहले हेडिंग लगाइए, मानक समय रेखा। कौन सी? भारत की मानक समय रेखा। हेडिंग लगाइए दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा। और इसमें कोष्टक में लिखना है 82.5 डिग्री। कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब इसी में लिखना है भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है। उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है। तो पहला है दोस्तों हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरा लिखिए इसमें कौन सा? मध्य प्रदेश। और इसी में अगला तीसरा लिखेंगे दोस्तों हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चौथा लिखना है दोस्तों हमें कौन सा? ओडिशा। कौन सा? ओडिशा। इसी में दोस्तों हम लिखते हैं हमारा जो पांचवा है, तो पांचवा राज्य कौन सा है? तो पांचवा है दोस्तों हमारा कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। अब इसी में एक तथ्य और लिखना है, जहाँ से अक्सर लेवल की जो एग्जाम होती है उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कर्क रेखा व मानक समय रेखा। कर्क रेखा व मानक समय रेखा दोनों आपस में सूरजपुर नामक, सूरजपुर के आगे कोष्टक में लिखना छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। सूरजपुर छत्तीसगढ़ कर्क रेखा व मानक समय रेखा दोनों आपस में सूरजपुर नामक, सूरज आपस में एक दूसरे को सूरजपुर नामक स्थान पर काटती हैं। तो यह है दोस्तों हमारी मानक समय रेखा के बारे में जानकारी। कौन सी? मानक समय रेखा के बारे में जानकारी। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि वे कौन से राज्य हैं भारत के, वे कौन कौन से राज्य हैं
जिनसे होकर कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा दोनों आपस में क्या हैं, गुजरती हैं। एक देखो मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा भी होकर गुजरती है और मानक समय रेखा भी गुजरती है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा दोनों क्या हैं दोस्तों, आपस में यहाँ से गुजरती हैं। कौन कौन सी? एक कर्क रेखा और मानक समय रेखा, ये दोनों दोस्तों कहाँ से होकर गुजरती हैं? तो इसमें एक लाइन और लिख दीजिए, कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा, ये दोनों रेखा भारत के दो राज्यों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों से होकर छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा व मानक समय रेखा दोनों रेखा भारत के दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर के दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये हुई दोस्तों हमारी कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा के बारे में जानकारी। अब देखिए इससे आगे हम चर्चा करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे हमारे असम राज्य के बारे में। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, इससे आगे हम बात करेंगे हमारी अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के लिए शेयर करें। और आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, इससे आगे हम बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।